चूँकि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था 5 अगस्त के हवाले से और आर पार की बात की, फिर वो रिहाई तक उन्होंने कहा। अब एक तो ये जो बानी पीटीआई के बेटों की पाकिस्तान आमद कन्फ्यूजन का शिकार हो गई, फिर जो बानी पीटीआई के बारे में था कि एहतजाज की क़यादत वो खुद करेंगे, लीड करेंगे जेल से बैठ के, उससे भी खबरें हैं कि वो पीछे हट गए हैं। और ये जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एहतजाज करने का फ़ैसला किया गया है। अब एक तरफ तो नवीद साहब मुल्क की सबसे बड़ी अवामी मकबूलियत रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात, तो क्या ज़रूरत है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से एहतजाज करने की? आपको लगता है कि ये कोई मजबूरी है या ये स्ट्रेटजी है पीटीआई की? अच्छा दादा, देखिए वो इंग्लिश में कहते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कि जब बहुत सारे खानसामा होते हैं ना तो उसमें वो जो खाना बनता है तो वो खाना जो है वो एंड में ख़राब हो जाता है। यही पीटीआई का इस वक्त का अलमिया है कि पीटीआई जो है वो एक इंतशार का शिकार है, उसके अंदर यकसुई नहीं है या बैक आवाज़ नहीं हो पा रही। और जिन्होंने भी स्ट्रैटेजी बनाई थी, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि इमरान खान साहब को आप मंजर से हटा दें तो फिर पीटीआई जो है वो इंतशार का शिकार हो जाएगी, और वही हो रहा है। यानी इमरान खान साहब पीटीआई का फेस हैं और इमरान खान साहब भी पीटीआई हैं। अब वो जो है वो जेल में बैठे हुए हैं, जेल में बैठ के वो किस तरह से किसी भी मूवमेंट को, किसी भी स्ट्रगल को, किसी भी एहतजाज को लीड कर सकते हैं। ये उस वक्त भी जो उन्होंने बात कही थी तो वो बात समझ में आने वाली नहीं थी कि वो किस तरह से लीड कर पाएंगे। अभी तो वो इवन अगर उन्होंने कोई ट्वीट करना होता है तो वो भी उनके बिहाफ पे कोई और जो है वो ट्वीट कर रहा होता है। तो पीटीआई में जो इस वक्त लोग हैं वो जैसे 12 हमने पहले भी कहा कि वो इमरान खान के बयानिए का जोर जो है, बोझ जो है वो नहीं उठा पा रहे। इसी वजह से देखें जो है वो वकला को आगे किया हुआ है, और फिर एक साहब एक बात करते हैं, दूसरी साहब दूसरे बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बात की, इमरान खान साहब ने एक बात की थी, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने आगे दूसरी बात कर दी कि जी वो हम 90 दिन का टाइम देंगे और इसमें हम और फिर बाद में उसकी वजाहतें हो रही हैं कि जी पीक पे लेके जाएंगे। तो टोटल एक इंतशार नजर आ रहा है कि किस तरह से जो है वो इस मोमेंटम को एक मोमेंटम बनाया जाए और उस मोमेंटम के ऊपर जो है वो बेस करके आगे एहतजाजी तहरीक को ले जाया जाए। सही। जहां तक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात है तो देखिए एक बात तो फिर तय है, अगर इसको महमूद खान अचकज़ई साहब लीड करेंगे और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से ये एहतजाजी तहरीक होगी तो वो इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक नहीं होगी। ये तहरीक जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का नाम दिया गया है इसको, और बाकी पार्टियों को फिर क्या पड़ी कि वो इमरान खान साहब की रिहाई की बात करें। और मेरे ख्याल में इनिशियली भी जो फूट पड़ी थी इनके अंदर वो यही था कि जी अगर आपने बात करनी है, आप आइन की बात करें, आप जमहूरियत की बात करें, आप रूल ऑफ लॉ की बात करें, आप तो अपने एक लीडर को जो है छुड़ाने की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये अब एहसास पीटीआई को भी हुआ है कि पीटीआई कल भी जो केपी में हुआ, केपी में पहले कहा गया कि जी हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। कल उनकी जो मीटिंग हुई है वहां पे ये पहले बात की गई कि जी इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की जाएगी, मार्च किया जाएगा, लेकिन बाद में ये साथ में ये भी कहा कि जी अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे एहतजाज किया जाएगा। तो वो एक स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही है, एक स्ट्रैटेजी का फुकदान नजर आ रहा है, और वो स्ट्रैटेजी का फुकदान इसी वजह से है कि कोई एक फैसला करने वाली बॉडी नहीं है। वो मुख्तलिफ जो लोग जाते हैं, इमरान खान साहब से मिलते हैं, फिर वापस आते हैं, बातें एक साहब एक बात कर रहे होते हैं, दूसरे साहब दूसरी बात कर रहे होते हैं। अच्छा, उसमें एक और चीज जो मजे की हुई है वो ये कि हमने मेरे ख्याल में पिछले प्रोग्राम में भी एक दफा ये बात की थी कि ये जो 9 मई के केसेस के जो फैसले आना शुरू हुए हैं उस वक्त भी मैंने कहा था कि देखें ये एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता है कि आप जो है वो पीटीआई को अंडर प्रेशर लेके आए, और वो मेरे ख्याल में वो कारगर साबित हुआ है, और पीटीआई अंडर प्रेशर उसके बाद आई है। और एक और चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की है देखिए अगर ये इकोनॉमी आपकी बेहतर ना होती, अगर ये वही जो 2022 में थी या 2023 में थी, अगर उसी जगह इकोनॉमी होती तो शायद पीटीआई की अपील
ज्यादा होती वो ज्यादा लोगों को मोबिलाइज कर पाते, लेकिन यहाँ पे सिंस इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है और उस स्टेबिलिटी की वजह से वो अवाम को शायद उस तरह से मोबिलाइज नहीं कर पाए। जी आमिर साहब, एक तो बानी पीटीआई एहतजाज की क़यादत से क्यों पीछे हटे और अब क्या महमूद खान अचकज़ई क़यादत करेंगे, और इतनी बड़ी फॉलोअर्स की जो जमात है, बहुत सारे चाहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर वो अकेले भी निकले खासतौर पर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, तो क्या लोग उनके पीछे नहीं होंगे? तो आप क्या समझते हैं, ये कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है पीटीआई की तरफ से? देखें, एक तो नवीद साहब ने अभी कहा कि इकॉनमी सेट हो गई और पीटीआई नहीं कर सक रही मोबिलाइज लोगों को। जब बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब ने कहा कि मैं लीड करूंगा, तो फिर ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कहाँ से आ गई? शाहिद खाकान अब्बासी ने तो पहले दिन ही कह दिया था हम इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं आएंगे। और ये कितने लोग आएंगे, ये आइन के लिए आ रहे हैं या पीटीआई के पैटर्न इन चीफ इमरान खान की रिहाई के लिए आ रहे हैं? रिहाई के लिए उनके साहबजादों की पहले गुफ्तगू हुई कि वो आएंगे। अलीमा खान साहिबा ने कहा, हम कह रहे थे जब वो आएंगे तो हम गुफ्तगू भी कर लेंगे उनके ऊपर कि उनका राइट है आना। आज भी अलीमा खान ने और कल भी बात की, वो वही की कि जो हमने कल खबर दी थी कि इमरान खान ने कहा है कि वो तहरीक के लिए नहीं आ रहे। तो भाई दूसरों के बच्चों को तो आप गिरफ्तार करवाते हैं, कभी 26 नवंबर में, कभी 25 मई में, कभी किसी चीज़ में। तो आपकी हमशीरा ने जब ये कहा कि वो आएंगे, और तो पीटीआई के लोगों में था कि भाई इसी बुनियाद पे शायद हम कोई मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे। अब बहन भाई की आपस में नहीं बन रही, दो बहनें तो इमरान खान से मुसलसल मिल रही हैं, वकला मिल रहे हैं। तो अलीमा खान साहिबा किस गेम पे हैं? उन्होंने क्यों कहा कि वो आएंगे और इमरान खान ने इनकार किया? और फिर उन्होंने ये गुफ्तगू की कि नहीं, इमरान खान ने ये कहा है कि तहरीक की क़यादत के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ, बेटों के आने की ज़रूरत नहीं। ओके जी, तो वो क़यादत तो आपने दे दी महमूद खान अचकज़ई को, जिसको आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर अभी कह रहे थे कि इस मुल्क को शुमाली कोरिया बना दिया गया। ज़ाहिर है मैंने और आपने पूरे पाकिस्तान ने टेलीविज़न पर सुन ली ना कि शुमाली कोरिया में तो गुफ्तगू नहीं आती ना दूसरे बंदे की, यहाँ पर तो सारा कुछ जा रहा है। जिस जमशेद दस्ती साहब को बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था, उन्हें आज उनका हल्का भी रोक दिया इलेक्शन से। मैंने यहाँ पर भी कहा था कि ज़मीनी इलेक्शन पर स्टे भी आ जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि उसमें कोई लंबा टाइम लगता है। वो आ गया, मजीद भी आ जाएंगे। अदालतें अपना काम कर रही होती हैं, सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए, वकला को वकालत करनी चाहिए। अब इमरान खान के वकला के लिए मसला ये है कि उन्हें सियासत के काम पे लगा दिया गया, वकालत नहीं। इमरान खान के वकील मौके पे आते नहीं। भाई आप जब दरखास्त दे रहे थे तो आप बाहर क्यों चले गए? आपको होना चाहिए था। फिर चीफ जस्टिस पे ब्लेम किस चीज़ का कि हमारी दरखास्तें नहीं लगती? हफ्ते को आपने दरखास्त दी, मंगल को लग गई, पीर को आपको इतला हो गई, तो भाई फिर आप वकील का काम है ना कि पहुंचे, इल्जाम तो ना दे चीफ जस्टिस के ऊपर। फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। चूंकि ये इमरान खान की रिहाई के लिए कोई संजीदा कैंपेन है ही नहीं, ये पीटीआई की सियासत की कोई संजीदा कैंपेन है ही नहीं। और ये काम कौन कर रहा है? खुद इमरान खान कर रहे हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं। वो किसी को पार्टी में पनपने नहीं देना चाहते कि कोई लीडर बड़े कद काठ का बने और वो बात करे। जो उठता है उसको वो खुद जीरो कर देते हैं। अब आज पीटीआई कहां है कि जनाब मैं खुद क़यादत करूंगा, मैं खुद करूंगा, और अब वो महमूद खान अचकज़ई पे चली गई। और अगर उनको रोक रहे हैं तो भाई केपी में आप क्या है ना, केपी हाउस, आप वहां पे कर लें और पाबंदी को चैलेंज कर दें, आप अदालत में जाएं। पहले ये वो अदालतें नहीं रही ना कि जब आप दरखास्तें नहीं तैयार करते थे और वो लोग आके बैठ जाते थे गुड टू सी यू करने के लिए, और जनाब दरखास्त हमें दें, आप क्यों इधर उधर जलसों में जा रहे हैं। तो अब हकायक का सामना करें कि अब आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसके लिए सियासी जोर लगाएं। सियासत करने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट कहती है बात करें, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उनको झटक देते हैं, उनके ऊपर फिक्रे मारते हैं। अब आप जिनसे बात करना चाहते हैं यानी पाकिस्तान की फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से, उन्होंने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये उसकी तरफ भी राजी नहीं हो रहे। तो बात तो फिर इस तरह नहीं ना चल सकती कि आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे कि कभी महमूद खान अचकज़ई की आदत करें, कभी मुस्तफा नवाज खोकर करें। पीटीआई के सियासतदान असद कैसर ये कहां गए? क्यों नहीं आप उनको आगे लाते? चौधरी परवेज इलाही को निकालें, पार्टी के सदर हैं, उनसे कहें आप खड़े हो। ठीक जी, आया साहब। पीटीआई के इंतशार की बातें भी हो गई, उसके बाद ये भी हो गई कि लीड क्यों कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई। भाई इसीलिए तो लीड कर रहे हैं वो। उसकी वजह यह है कि पीटीआई में इतना इंतशार है कि किसी की भी ड्यूटी लग जाएगी, जिम्मेदारी अगर इमरान खान साहब करेंगे, कहेंगे कि ये लीड करेगा, वो चार लोग वैसे ही नाराज़ हो जाते हैं। तो जब इमरान खान ने कहा था मैं खुद लीड करूंगा, तो मुझे लगता है ये फैसला भी इमरान खान का है कि वो महमूद खान अचकज़ई को इसकी क़यादत दे दी जाए ताकि कोई मोमेंटम बन जाए, कोई माहौल बन जाए। जहाँ तक रही बात की जी रिहाई की बात नहीं होगी, इसमें आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात होगी। इस मुल्क में आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो गया तो शायद इमरान खान को जेल में रहने की ज़रूरत ही ना पड़े। रोला ही सारा इस चीज़ का है कि वो आपने अपनी मर्ज़ी से तरमीम करके मर्ज़ी का वो आइन बना लिया हुआ है और उसमें आप जो चाहें कर सकते हैं।
वो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो जब आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात होगी, जमहूरियत की बात होगी, सियासत की बात होगी, और अगर ये इसमें जान पड़ गई तो ऑटोमेटिकली चीज़ें